अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा ज़ैनब। क्या बेबी बच्चेदानी यानी यूट्रस के बाहर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नाली में अटैच हो सकता है? ये प्रेगनेंसी क्यों डेंजरस है? इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? इसका सोल्यूशन क्या है? आज की वीडियो इन क्वेश्चंस के साथ लिंक्ड है। नॉर्मली एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है, फिर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस यानी बच्चेदानी की तरफ मूव करता है और यूट्रस में अटैच हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है, और मज़ीद डेवलपमेंट यूट्रस में ही होती है। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में अटैच होने के बजाय यूट्रस के अलावा किसी और लोकेशन पर अटैच हो जाए तो इस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब में अटैच या इम्प्लांट हो जाता है। इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवरी में भी बन सकती है, एब्डोमेन के किसी रीजन में ग्रो कर सकती है और यूट्रस के लोअर पार्ट यानी सर्विक्स में भी अटैच हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी समटाइम्स सिजेरियन सेक्शन यानी प्रीवियस बेबी अगर सर्जरी के थ्रू हुआ है तो सर्जरी के स्कार में भी ग्रो कर सकती है। सो यूट्रस के बाहर कहीं भी प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की नॉर्मल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती और फर्टिलाइज्ड एग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और टाइमली मैनेज ना किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें अर्ली स्टेज पर कुछ खास सिम्टम्स नहीं आएंगे। अर्ली स्टेज पर नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह साइन सिम्टम्स आएंगे, मेंसेस मिस होंगे, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, नाजिया फील होगा और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा। कुछ डेज बाद टिपिकल साइंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइट सी विजाइनल ब्लीडिंग होगी और पेल्विक पेन होगा। सिम्टम्स प्रेगनेंसी की लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी होगी तो शोल्डर पेन हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है तो वेजाइना से हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेल्विक पेन होगा, लाइट हेडेडनेस होगी, फीमेल फेंट हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग की वजह से शॉक में जा सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन। अगर किसी फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 2, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो दोबारा भी इसका रिस्क हो सकता है। नंबर 3, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग उन फीमेल्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनमें IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर किया जाता है। नंबर 4, ट्यूबल सर्जरी। अगर किसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब की किसी भी टाइप की सर्जरी हुई है तो उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 5, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइस या IUD में प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता, बट अगर ये फेल हुई तो होने वाली प्रेगनेंसी ज़्यादातर एक्टोपिक ही होती है। नंबर 6, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा सकती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसे भी अल्ट्रासाउंड स्कैन 5 to 6 वीक्स प्रेगनेंसी के बाद लाजमी कराना चाहिए ताकि बेबी की यूट्रस या आउटसाइड यूट्रस लोकेशन कंफर्म की जा सके, या कोई और एबनॉर्मेलिटी है तो उसको भी टाइमली आइडेंटिफाई किया जा सके। समटाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बीटा HCG टेस्ट से भी हेल्प ली जाती है। ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन IV मेडिकेशंस हैं। अगर प्रेगनेंसी का साइज कम है और प्रेगनेंसी रैप्चर नहीं हुई तो चांसेस होते हैं कि इंजेक्शंस के थ्रू प्रेगनेंसी को डिसॉल्व किया जा सकता है। बट अगर प्रेगनेंसी का साइज बड़ा है या फिर रैप्चर हो चुकी है तो तब सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। क्या एक दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा रिस्क हो सकता है? तो यस, चांसेस मौजूद होते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए हैं, उनका आइडिया होना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में प्रॉपर गैप प्लान करें। अगर कोई इन्फेक्शन या कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है तो उसको लाजमी कंसीडर करें और उसको हल करने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस टॉपिक रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर मेडिकल एनिमेटेड वीडियोस।